हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, आँख के दोष कौन कौन से हैं और ये कैसे दूर किए जा सकते हैं, चित्रों द्वारा स्पष्ट करें। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो, ठीक है, मोर अबाउट द ह्यूमन आई, वो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर ये वाला आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो मानव की आँख जो है उसका काम होता है कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो पास पड़ी है चाहे वो दूर पड़ी है, इस प्रकार उसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करती है कि वस्तु हमें साफ दिखाई देती है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो एक सामान्य आँख जो है वो अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित मीन्स एडजस्ट करती है कि पास पड़ी या दूर पड़ी वस्तु साफ दिखाई देती है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी साफ दिखाई देती है, अदरवाइज वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। अगर रेटिना से पहले बनेगा प्रतिबिंब या फिर रेटिना के बाद बनेगा तो भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो आँख है ना, ठीक है, उसकी जो गोलक की या कोई फोकल लेंथ की प्रॉब्लम होती है, तो आँख जो है वो उसकी जो एडजस्टमेंट पावर है ना, संयोजक शक्ति, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, दो कारण ही होंगे, या तो जो गोला है ना, ये पूरा नेत्र गोलक है, या पूरा गोल नहीं होएगा, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो गोले में चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक जो है ना उसका चेंज हो जाएगा, या फिर जो हमने ये क्रिस्टल लेंस पढ़ा था, ये आँख में ऐसा लेंस, ठीक है, आँख का लेंस जो ये मसल्स के साथ जकड़ा हुआ था, तो ये मसल्स के द्वारा लेंस की जो फोकस दूरी है ना वो कम हो जाएगी या फिर अधिक हो जाएगी, तो ये दोष पैदा होते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूँ कैसे होता है। तो संयोजक शक्ति में कमी आ जाती है, जिससे दृष्टि पटल मीन्स रेटिना पर प्रतिबिंब साफ नहीं बनता। इससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या फिर निकट दृष्टि दोष हो जाता है जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ रोग है, जैसे प्रेसबायोपिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, एस्टिग्मेटिज्म है, ये रोग भी हो जाते हैं। इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, पर मेन इन दोनों की स्टडी हम करेंगे, इन दोनों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन ये लिखते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है, वो दोष जिसमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, ठीक है, पर पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। तो इस दोष में व्यक्ति को दूर की चीज़ें, देखिए दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। इसके उलट क्या होगा, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्यों होता है, क्या कारण है? इसका कारण है कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पीछे बनता है। ये देखो, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना हुआ है। अब क्वेश्चन ना ऐसे फिगर बनी आती है, तो आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा दोष दिखाया हुआ है। तो आप देखोगे कि ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब ये रेटिना के पीछे बन रहा है, ये ना रेटिना के पीछे बन रहा है, बाद में बन रहा है, रेटिना से भी आगे जाके ये प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये दूर दृष्टि दोष हो गया कि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा, पर पास की वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, रेटिना के बाद में बन रहा है। तो ये दूर दृष्टि दोष की फोटो है, फोटो को याद रखना है। कहते हैं कारण क्या है, कारण इसका यही आ जाता है कि एक तो ये जो नेत्र गोलक है ना वो ऐसा बन जाता है, ठीक है, तो पास की जो दूर की वस्तु है, ठीक है, वो तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, पर कोई पास वस्तु रखी हो, या मान लो ये रखी हो ये वस्तु, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे जाके पीछे बनेगा। तो नेत्र गोला का साइज जो है वो छोटा हो गया। और दूसरा, इसकी फोकस दूरी, जो इस लेंस की फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, अब इस लेंस को ठीक कैसे करेंगे? ठीक करेंगे इस उत्तल लेंस के बने हुए स्पेक्टिकल्स चश्मे पहनकर। ठीक है, चश्मे पहनकर दिखाई देगा। जब ओल्ड एज आती है ना तो ये वाला रोग हो जाता है। ठीक है, जितने भी आप 40 साल के बाद के लोग देखोगे जिनको स्पेक्स लगी होती है तो उनको दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, ठीक है, दूर की वस्तु उनको साफ दिखाई देती है, पर नज़दीक की वस्तुओं के लिए उनको जो है चश्मा लगाना पड़ता है।
अब आ गया निकट दृष्टि दोष, इसको हम शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया भी कहते हैं। इस दोष वाले व्यक्ति में जो पास की वस्तुएं हैं ना, निकट की वस्तुएं जो है वो तो साफ दिखाई देती हैं, पर जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? अब देखो, ये नेत्र गोलक अगर नॉर्मल नेत्र गोलक होता है ना, तो उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनेगा। ठीक है, देखो अब इस पिक्चर में दिखाया हुआ ये रेटिना, सॉरी, ठीक है, ये वाली रेटिना है। ठीक है, ये वाली रेटिना है। ठीक है, और रेटिना से पहले प्रतिबिंब दिखाया हुआ है। तो पिक आए, अगर ऐसी फ़ोटो आए तो क्या आप पहचान सकते हो कि कौन सा दोष दिखाया हुआ है? तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन रहा है। अब कहते हैं कारण क्या है? कारण, इसके दो कारण हम बताएंगे। एक कारण तो नेत्र गोलक जो है ना वो ऐसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, और जो पास की वस्तु है, ठीक है, तो वो तो साफ दिखाई देने लग जाती है, पर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब पहले बनना शुरू हो जाता है रेटिना का, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये जो फोकल लेंथ क्रिस्टल लेंस था ना हमारा, ठीक है, तो इस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। दो कारण इसमें हम बता रहे हैं, तो ये दो कारण समझ के करोगे तो कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ऐसे, सॉरी, इसको ऐसे लंबा बनाना है, ऐसे लंबा हो जाना। ठीक है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? अवतल लेंस के बने हुए चश्मे पहनकर ठीक कर सकते हैं। ये देखो, इसका करेक्शन दिखाया हुआ है, अवतल लेंस लगाया हुआ आगे, और अब फिर जो निकट की वस्तुएं हैं वो भी साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये था निकट दृष्टि दोष। निकट की दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही थी, पर दूर की नहीं दिखाई दे रही थी। कारण था फोकस दूरी जो है वो कम हो गई थी, और नेत्र गोलक ऐसे लंबा हो गया था। इसको फिर इस लेंस का, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस के चश्मे पहनेंगे तो ये ठीक हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, छोटी एज के बच्चे होते हैं, उनको जो ऐनक लगती है ना, स्पेक्स लगती है, वो जो है निकट दृष्टि दोष वाली होती है, और उसमें अवतल लेंस लगा होता है। ये अवतल लेंस वाले चश्मे पहनते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसके बाद एक आ गया कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इस तरह का रोग ना बेटा बहुत कम देखने को मिलता है, अक्सर नहीं होता, ये हेरिडिटरी होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु भी साफ दिख रही है, नज़दीक भी दिख रही है, पर वस्तुओं का रंग नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये जो रेटिना होती है ना, उसमें शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, वो इनमें इस रोग वाले व्यक्ति में कम शंकु कोशिकाएं या तो होती नहीं है या बहुत ही कम होती हैं। तो फिर उनको लाल, नीला और हरे रंग पहचानने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो फिर उनको रंग दिखाई नहीं देते। वस्तुएं या तो डार्क रंगों की है तो वो ब्लैक सी दिखाई देंगी, और अगर लाइट रंगों वाली है तो उसको वाइट दिखाई देंगी, रंग नहीं दिखाई देंगे, बाकी सारा उनको दिखाई देगा, वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, ठीक, एक आ गया इसके बाद प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये रोग जो है ना आयु से संबंधित है। लगभग जो 50 या 40 साल के व्यक्ति हो जाते हैं या 50 साल के व्यक्ति हो जाते हैं, उनमें ये रोग दिखाई देता है। क्या होता है कि जो लेंस को जिन्होंने मसल्स ने जकड़ा हुआ था ना, वो मसल्स वीक हो जाती हैं, है ना, तो लेंस की फोकस दूरी को सही नहीं सेट कर सकती, तो निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं भी कभी कभी साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो उनको फिर मिले जुले चश्मे वाले पहनने पड़ते हैं कि निकट की वस्तुएं भी साफ दिखाई दें और दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई दें। ठीक है, तो उत्तल लेंस वाला भी और अवतल लेंस वाला भी। ठीक है, दोनों ही दोषों को दूर करने वाले चश्मों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म। ये रोग भी इसमें वस्तु तो साफ दिखाई देती है, चाहे दूर की है चाहे पास की है, पर उसमें क्या होता है कि जैसे ना
जैसे ये जाली लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है ना ऐसी, ठीक है, तो वो उनको नहीं क्लियर दिखाई देता है ना। तो उसमें क्या होता है देखो, इसको समझते हैं। एस्टिग्मेटिज्म से ग्रस्त व्यक्ति एक साथ अपनी दोनों आंखों को फोकस नहीं कर पाता, और ये रोग जो है कॉर्निया, जो कॉर्निया था ना, ये वाला कॉर्निया हमने बनाया था आँख के आगे, ठीक है, जो सेक्रोटिक लेयर है उसके जो जब पारदर्शी होती है आगे से, उस वहाँ से बनता है। कॉर्निया जो है ये पूरा गोलाकार नहीं होता, कुछ कुछ कॉर्निया जो है ना वो ऐसा फ्लैट सा हो जाता है, ठीक है, गोलाकार नहीं होता, और विभिन्न दिशाओं में वक्रता भिन्न भिन्न होती है। व्यक्ति लंबाकार दिशा में ठीक प्रकार से, जैसे ये लाइनें आएंगी ना, ये ठीक प्रकार से नहीं देख सकेगा, ये वाली तो देख लेगा ऐसी लाइनें। फिर जो जाली वाला, जो चेक वाला कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, वस्तु आएगी, उसमें से ना व्यक्ति को ये तो दिखाई देगा, पर ऐसी लाइनें जो आएंगी ना चेक में, वो दिखाई नहीं देंगी। अब इसको ठीक करने के लिए व्यक्ति जो चश्मे पहनेगा ना, उसमें सिलिंड्रिकल लेंस लगाने वाला चश्मा पहनेगा, ठीक है। तो ये था विभिन्न रोग मानव आँख के, मैंने 5 रोग आपको कराए हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है और सुनना है। पहले इसको 2-3 बार सुन लो और फिर समझ के इसको फिर याद करके लिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और देखना आपके आसपास कौन से व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, किसको निकट दृष्टि दोष है, क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो, है ना, या प्रेस बायोपिया हो, ठीक है। तो आपने ये व्यक्ति भी ढूंढने हैं। एक अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।